फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। देखिए, आज तो हम यहाँ पे हमारे प्रधान जी हैं, इनकी माता जी का देहांत हो गया था और यहाँ पे अफसोस के लिए आए हैं। और आगे के जो प्रोग्राम हैं, जो आंदोलन जैसे चल रहे थे वैसे ही और भी चलेंगे और उसमें जैसे जैसे मुद्दे किसानों के सामने आते रहेंगे वैसे वैसे आंदोलन पे होते रहेंगे। दिल्ली वाला जैसे स्थगित हो गया, उसके बाद जो एमएसपी की बात थी और बातें थी वो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की, लेकिन जिस तरह का वो फ्लो था आंदोलन का, वो उसमें कहीं लगता है कोई रुकावट लगती है आपको या वैसे ही चल रहा है, क्या सोचते हैं? देखिए, जब आधी बात माननी जाती है तो फिर ये मानो आधा उबाल भी दब जाता है। वास्तविकता तो ये है कि 3 काले कानून जो थे उनके लिए आंदोलन उठा था। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी हरियाणा और पंजाब में मिलता है, जिन स्टेटों में मिलता नहीं है वहाँ आंदोलन हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। अब हरियाणा और पंजाब एमएसपी पे बहुत ज़्यादा उठेंगे तो ये तो उनको उठना चाहिए जहाँ एमएसपी मिलता नहीं है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली के जो नज़दीक के, या कहीं भी कह लीजिए। हरियाणा और पंजाब में तो पूरी गेहूं, पूरा धान एमएसपी बिक जाता है, सरसों बिक जाती है, बाजरा भी थोड़ा छित्रपोला होकर बिक जाता है, सूरजमुखी भी थोड़ा छित्रपोला होकर बिक जाती है। लेकिन जहाँ बिकता ही नहीं वहाँ तो आंदोलन हुआ ही नहीं। अब पंजाब में साइलों में जारी है गेहूँ, आपको क्या नहीं, लगता है वो मैटर नहीं है। सेलो जो है वो ठेके पे है, एफसीआई पे जी। अभी नहीं जारी। पिछले साल भी गई, उसके पिछले साल भी गई, उसके पिछले साल भी गई। ये तो 10 साल से जारी है, डांड में बना हुआ है, 10 साल से जारी है, लेकिन वो आड़ती के थ्रू जारी है। अब इसमें खतरा जो है, अब का खतरा नहीं है कि अब सेलो में क्यों गई। जो आगे खतरा है वो ये खतरा है कि जैसे सेलो जगह जगह लगा रहे हैं जी। अभी तो एक जगह था ना, अभी तो हरियाणा में सबसे पहले कैथर चालू हुआ था, अभी सोनीपत में एक चल गया है, एक और जगह चल गया, 3-4 हरियाणा में चल गए हैं, पंजाब में कई चल गए हैं और अभी युद्ध स्तर पे बढ़ रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, सभी जगह सीधा सेलो में जाएगा, तो फिर ये आड़तियों कहेंगे अब तुम्हारा क्या है बीच में, तुम निकलो, बिना आड़तियों के खरीदेंगे। और दूसरा मार जो पड़ेगी, अब पश्चिमी बंगाल में मैं गया था, पश्चिमी बंगाल में जो सेलर है वो अडानी लगा रहा है और उसका सिस्टम ये नहीं है यहाँ के जैसा। उसका सिस्टम है कि जैसे नीचे झरना है, ट्राली जाएगी, जैक से अनलोड हो जाएगी और उसको सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, सुखाएगा भी सेलर खुद। तो चावल कुट के थैली में पड़ के बाहर निकलेगा, तो फिर मंडी और आड़ती की क्या ज़रूरत बची जी। तो ये मंडियाँ तोड़ेंगे इस बहाने से, जो खतरा है, और वो होगा। क्योंकि अभी जो आड़ती हैं, पिछले साल 2 मंडियाँ यहाँ पे बंद की थी इन्होंने हरियाणा में। हमने उन आड़तियों के आगे सर पटके कि हम आंदोलन करते हैं, अब चलिए उठिए, नहीं उठे। अब की बार 6 मंडियाँ बंद की थी, अब की बार हम ही ने पर शोर शराबा किया, तो अब की बार तो वो चल गई। अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल आकर के बंद होंगी। किसान 500 रुपये बोनस की मांग कर रहा है। हम 2 तरह की मांग कर रहे हैं, उस पर भी एक और ज्ञापन देंगे। एक हमने ज्ञापन पीछे दिया था, 3 घंटे का टोल बंद करके 500 रुपये क्विंटल बोनस की मांग की, तो उसके 3 कारण थे। एक कारण ये है कि इस बार वर्ल्ड मार्केट में गेहूं का रेट 2800 रुपये अभी चल रहा है, और दूसरा कारण है कि इस बार जो निकासी है वो बहुत ही कम है, और तीसरा जो है, इस बार खर्चे बढ़ गए हैं। चाहे डीजल का हम लगाएं, चाहे खाद का लगाएं, वो खर्चे बढ़ गए हैं। तो खर्चे बढ़ गए हैं, रेट में मिला नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा है। ये कहते हैं वर्ल्ड मार्केट के साथ हमें मुकाबला करना है, तो फिर हम 500 रुपये क्विंटल बोनस मांग रहे हैं। तो 500 कोई ज़्यादा नहीं है, 500 से भी हमारी खाना पूर्ति नहीं होती है। और अब हमारी उसके साथ एक मांग और है,
अब हम दो मांगों पे बहुत जल्दी ज्ञापन देंगे, अभी तरीक अनाउंस नहीं की है। एक तो बोनस पे, और दूसरा जिन फसलों का बीमा है, जहाँ जितनी उस गेहूं का बीमा हुआ है, तो उसका इन्होंने एवरेज देनी होती है। मान लिया 20 क्विंटल की एवरेज निकलती है, इस गांव की मान लिया 20 क्विंटल की एवरेज निकलती है, और इस बार उसकी 15 रहेगी, तो वो 4 जगह से सैंपल लेते हैं क्रॉप कटिंग, तो उसमें अगर उसका कम निकलता है, 15 क्विंटल निकलती है, तो 5 क्विंटल के पैसे हर किसान को देने होंगे। तो उस पर चुप्पी साध रहे हैं, वो साइलेंट हो रहे हैं। हमें तो पता नहीं, हमारे सामने तो कुछ आता ही नहीं ना। गांव का कोई लंबरदार, कोई सरपंच क्रॉप कटिंग के टाइम नहीं बुलाया जाता। कौन लोग क्रॉप कटिंग करते हैं, कौन लोग क्रॉप कटिंग नहीं करते हैं, हमें तो पता ही नहीं। अब भी नहीं, अब हमारी गेहूं जा चुकी होगी, अगले साल में पता लगेगा कितनी थी, तब हम क्या करेंगे। इसलिए हम उसकी मांग अभी उठा रहे हैं। चडोनी साहब, पंजाब ते हरियाणा में एक बारी SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ यूनियन ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕੀ कहना है? साडा तो नहीं है जी कोई स्टैंड। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में कहा सरकार बनी मेरी सुनो गल, जी ये जो मुद्दे हैं ना, ये मुद्दे हैं राजनीतिक, हमें पाड़ने वाले। एक तीर से दो शिकार कर रही है बीजेपी। सबसे पहले अमित शाह ने आग लगाई कि चंडीगढ़ की जो सेंटर के अंदर होगा। जी चंडीगढ़ का और SYL का दो मुद्दे बीजेपी ने छेड़ दिए। एक तीर से दो शिकार हैं। एक शिकार तो ये कि हरियाणा और पंजाब का किसान लड़ाका है, ये सेंटर को दिखा दिया। अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम किसी पे भी भारी पड़ते हैं। अब आपने मेरे से सवाल कर लिया, अगर मैं हरियाणा के पक्ष में बोलूं तो पंजाब वाले नाराज, पंजाब के पक्ष में बोलूं तो हरियाणा वाले नाराज। यही बात हुई ना। अब मुझे वो करना पड़ेगा कि एक ने टोटे में और लक्ष्मी में झगड़ा हो गया, तो उन्होंने किया फैसला करवाओ। किससे करवाते हैं? चलो ये लाला जी है। अब लाला जी ने सोचा अगर लक्ष्मी के पक्ष में फैसला किया तो टोटा मारेगा, अगर टोटे के पक्ष में फैसला किया तो लक्ष्मी मारेगी। अब बचे कैसे? उसने कहा जी 1 किले का चक्कर लगा के आओ। दोनों 1 किले का चक्कर लगाने गए। तो जी हाँ जी, अब बताओ। कह रहा है भाई टोटे तू जाता बहुत बढ़िया लगा है, और कह रहा है भाई लक्ष्मी तू आती बहुत बढ़िया लगी है। ठीक है, अब हमें तो ऐसी गोल गोल करनी पड़ेगी। तो ये राजनीतिक मुद्दे हैं। जब हरियाणा में बीजेपी हिस्सेदार थी, पंजाब में बीजेपी हिस्सेदार थी, तब कोई मुद्दा नहीं उठा, ना SYL का और ना चंडीगढ़ का। जब दोनों जगह पे कांग्रेस थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी, तब ना चंडीगढ़ का मुद्दा उठाना, ये मुद्दा उठा। अब एक तो ये है इनको कि भी हरियाणा और पंजाब के किसानों को कैसे पढ़ें, और दूसरा आ गया आम आदमी पार्टी। आम आदमी की पंजाब में सरकार आ गई, हरियाणा में लोग उनकी उसकी तरफ भाग रहे हैं। अब रोकें कैसे? अब रोकने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि भाई आप वाले ये बताओ SYL का पानी किसका है? चंडीगढ़ बोलो किसकी है? ये डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं, ये हमें पाड़ने के काम आते हैं, राजनीति के काम आते हैं। और रही पानी की बात, क्या अब की बार 8-10-12 क्विंटल का झाड़ रह गया? बारिश हुई, खेत का पानी खेत में रह गया, कहीं निकालने की जगह नहीं थी, पानी ज़्यादा हुआ, बारिश ज़्यादा हुई, मर गई फसल। किसने हरियाणा में पॉलिसी लागू की, किसने पंजाब में पॉलिसी लागू की कि भैया आपके पास 10 किले हैं, 10 किले में आधे किले का तालाब खोद देंगे, पैसे सरकार देगी, और उन 9.5 किले का पानी उस आधे किले में जमा होगा, हमारी फसल बचती, वही पानी दोबारा काम आता, ज़मीन का पानी भी बचता और बिजली भी बचती। अभी 12 रुपये यूनिट खरीद रहे ना, तो 3 चीज़ हमारी उससे बचती। लेकिन ना हरियाणा सरकार ने पैसा खर्चा, ना पंजाब सरकार ने पैसा खर्चा, और ना इस पर खर्चेंगे। बारिश का पानी परमात्मा ने समुद्र से उठाया, पहाड़ पे छोड़ा, RO से ज़्यादा शुद्ध है, वापिस समुद्र में गया। ना हरियाणा सरकार ने पैसा, ना पंजाब सरकार ने खर्चा, ना सेंटर ने खर्चा। एक सवाल ये है मन में कि हमारे सामाजिक आंदोलनों में, जैसे आपका किसान आंदोलन था, आप बहुत सब लोग उभार पे थे, राजनीति में क्यों कामयाब नहीं होते? क्या कारण है? ऐसा इलाके में क्या कोई समस्या है? अगर आप परिवार में 2 भाई हैं, आपके 2 बेटे हैं, चारों का जूता बच जाए एक दूसरे से, तो पड़ोसी आपके कोई हेल्प करेगा क्या? पड़ोसी तो आपकी चाय पीने भी नहीं आएगा।
रिश्तेदार भी नहीं आगे बढ़ेगा। कोई अगर रिश्तेदार बैठा हो ना और दो भाई बेटा हो वो लड़ पड़े आपस में, तो रिश्तेदार बिना चाय पिए उठ के चला जाता है। वही हाल हमारा है। किसान संगठनों में फूट है, आप मानते हैं इस बात? हाँ, वो हाँ मान रहा हूँ, मान रहा हूँ, मनवाड़ी है ना आपको, मैं मान रहा हूँ। असलियत ये है, अगर SKM दिल्ली के अंदर ये फैसला करके उठते कि 750 किसान मरने के बाद आपने हमारी बात नहीं मान रहे, अभी भी आप MSP नहीं दे रहे, अभी भी आप हमारी बात नहीं मान रहे, 750 शहीदियाँ के बाद इससे ज़्यादा को बड़ी हो सकती? क्यों? सत्ता का नशा है। तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, जड़ से। और उनको फैसला लेना चाहिए था कि पंजाब में सारे देश की जथेबंदियाँ पंजाब में घुसेंगी और पंजाब में किसानों के नुमाइंदे खड़े करेंगे, देश में किसान राज लाएंगे, कारपोरेट राज को उखाड़ फेंकेंगे। वोट है हमारी, राज कारपोरेट का, हमें तो डूब के ही मर जाना चाहिए असली पूछो तो। और मैं ये कहता हूँ, कहीं जाने अनजाने में जिन्होंने विरोध किया चुनाव का, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप कर दिया। चाहे जाने में किया, चाहे अनजाने में किया, चाहे हमारी रड़क में किया, चाहे उन्होंने अपने कोई और उसके पीछे बात थी। ठीक है। और इसके साथ साथ यूपी में अखिलेश से समझौता करते, हाथ जोड़ता और 50 सीट किसानों को देता। उत्तराखंड में कांग्रेस से समझौता करते, हाथ जोड़ती और 20 सीट किसानों को देती। तो अगर ये ऐसा कर लेते, ना यूपी में जीतने थे और ना उत्तराखंड में जीतने थे, बीजेपी बाहर होती, किसान कुर्सी पे होता, तो आज स्थिति और होती। आज अगर पंजाब में किसानों की सरकार होती तो पंजाब की सरकार आज ये कहती कि 1 क्विंटल गेहूँ नहीं देंगे सेंटर को, या 500 रुपये बोनस दे दो, वरना 1 क्विंटल गेहूँ नहीं देंगे सेंटर को। इतनी जीभ निकलती उनकी। आज 500 रुपये भाव देते, 500 रुपये बोनस देते वो जी। ये फर्क है किसान राज का जी। हाँ जी। 24 तਰੀਕ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੈ। हरियाणा तो किसानों का उत्थे जाने का प्रोग्राम है। किसानों का इकट्ठ तो वहाँ पे 12 तारीख को है। हम वहाँ पे गए थे 12 तारीख को, वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम वहाँ के DC के आगे है। लेकिन जो आप 24 की बात कर रहे हैं, 24 को कुछ पंजाब की जथेबंदी और हरियाणा की जथेबंदियाँ वहाँ पे जा रही हैं लोगों की बात सुनने के लिए, और 26 तारीख को फिर वहाँ मीटिंग करेंगे कि वहाँ पे क्या फ़ैसला लेना है। मैं उसमें साथ में जा रहा हूँ।